एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो सुबह के अभी बज चुके हैं 9 और आप देख सकते हो मौसम कितना ही अच्छा हो रखा है। हल्की हल्की धूप निकली हुई है और बच्चे आ गए हैं स्कूल में क्योंकि अभी छुट्टियां नहीं हैं स्कूल की और टाइम हो गया है एग्जैक्ट 9 बज चुके हैं। और यहाँ पे अभी नोनी सोई हुई है। नोनी के पापा जा चुके हैं ऑफिस और पूरा काम अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। चादरें वगैरह सब कुछ ऐसी बिखरी पड़ी हुई है क्योंकि अभी नोनी सो रही है तो मैं इसको उठाऊंगी नहीं अभी। मैंने मंदिर की पूरी लड़ियाँ उतार दी थी क्योंकि आज मुझे करनी है मंदिर की सफाई। सिर्फ मंदिर ही रह गया था साफ करने के लिए, तो आज मैं मंदिर की सफाई करूँगी। बाकी अभी किचन वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ी हुई है। ये रूम भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी कुछ भी मैंने सफाई नहीं की है। अभी पूरा घर अभी बिखरा पड़ा हुआ है ऐसे ही। तो इधर अभी रात को हम लोगों ने लगाई थी यहाँ पे लड़ियाँ, ये लगी हुई हैं लड़ियाँ यहाँ पे सारी। ये तो जल भी गई है एक लड़ी, ये देखो ये नई लड़ी लेकर आई थी मैं। 2 लड़ी मैं लेकर आई थी कल रात को। एक लड़ी मैंने लगा दी बाहर और एक मैंने रखी हुई है मंदिर के लिए। ये वाली मैं लगाऊंगी मंदिर में भी, जब मंदिर की सफाई कर लूँगी ना तब लगाऊंगी, क्योंकि अभी मंदिर मुझे साफ़ करना है और कान्हा जी को भी नहलाना है। तो पहले मैंने रात को ही लगा दी थी। रात को 10 साढ़े 10 बजे हमने रात को बाहर लगा दी थी क्योंकि फिर दिवाली आज धनतेरस तो है ही आज, तो हम लोगों ने सोचा कि लगा ही देते हैं। और आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा मैं ये भी लेकर आई थी कल रात को। यहाँ पे पहले मैंने दूसरी वाली झालरें लगाई हुई थी, लेकिन अब मैंने ये यहाँ पे चेंज कर दी है और एक मैंने चेंज की है यहाँ पे। सिर्फ ये 2 ही लेकर आई थी मैं, और ये वाली तो मेरी पहले ही लगी हुई है। और यहाँ पे जो पहली झालरें लगी हुई थी वो मैंने उतार दी है। ये वाली ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मेरा लाने का भी मन था। एक मैं गोल वाली लेकर आ रही थी, लेकिन इनको ये ज़्यादा पसंद आ रही थी क्योंकि इसमें ना ये बना हुआ था, ये बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने फिर यही वाली ले ली। धनतेरस को ना सुबह सुबह गली में ना झाड़ू बेचने वाला भी आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि धनतेरस को ना झाड़ू भी लेनी चाहिए। तो कल रात को मैंने मतलब गई थी मैं, लेकिन कल धनतेरस नहीं थी, मैं देख रही थी झाड़ू, लेकिन मैंने फिर ना आज ले ली। ये मुझे बोल भी रहे थे कि तुम झाड़ू ले लो, लेकिन मैंने ना अभी लिया झाड़ू। मैंने कहा धनतेरस के दिन ही लूँगी मैं झाड़ू, तो मैंने अभी सुबह सुबह ही नीचे से लिए ये झाड़ू। और ये आई है 100 रुपये की झाड़ू। और वैसे झाड़ू तो थी, लेकिन धनतेरस को मैंने ख़रीद ली है, फिर भी काम आ जाएगी। ये लड़ी का डब्बा ना भी रख देती हूँ क्योंकि जब दिवाली के बाद लड़ियाँ उतरेंगी ना तो इसी में पैक करके रख दूँगी इसको, ये वाली लड़ियाँ। और ये वाली अभी मैं लगाऊँगी। ये बहुत अच्छी लड़ियाँ हैं, ये मतलब दूसरे तरीके की हैं, कलरफुल सी हैं, बहुत सुंदर सी। पहले वैसे मेरे पास ना रखी हुई थी वो लड़ियाँ, मैंने गाँव में लगाने के लिए दे दी क्योंकि वहाँ पे भी चाहिए होती है ना, तो फिर मैं यहाँ पे ले आई नहीं। बैठे हमारे गणपति बब्बा, और आज मैंने टोकरी में नहीं ऐसी रख दी थी केले यहाँ पे, तो अभी ये डब्बे रख देती हूँ यहीं पे। और ये गणपति बाबा जी बैठे हुए हैं, और ये गणपति बाबा कम से कम भी पता कब के हैं, मतलब 6-7 साल, जब मैं जॉब करती थी ना, और जब मैंने खुद का अपना फ्लैट ले रखा था उधर रेंट पे, तब ये मेरे को गिफ्ट मिला था। और इसको मैंने इतने अच्छे से पैक कर रखा है कि आज तक भी इसमें धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं घुसी, क्योंकि मैंने इसको पॉलीथीन से रैप करके ही मैं रखती हूँ। वैसे इस पर ना पैकिंग ही था, ये इसकी फट गई थी पॉलीथीन, लेकिन ये ना अभी नोनी लेके घूमती है ना, देखो नोनी ने ना ये ओपन कर दी है, इसको अभी सही करूँगी। क्योंकि अगर ये जो स्टोन है ना, अगर इसमें मिट्टी घुस जाएगी ना तो ये शाइन नहीं रहेगी। अभी आप देख सकते हो कि 6-7 साल हो गए हैं इसको, और फिर भी मैंने कैसे इसको साफ़ सुथरा बिल्कुल रखा हुआ है। ये देखो, मैं इसको पॉलीथीन में रैप करके रखती हूँ बढ़िया से। गाइस फटाफट से कर लेते हैं पूरे घर की क्लीनिंग, क्योंकि अभी पूरा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, पूरी किचन भी ऐसे पड़ी हुई है। और इधर तो देख सकते हो आपके क्या हाल मचा पड़ा हो, क्योंकि नोनी अभी सोई हुई है, ये अभी उठेगी नहीं। और ये कमरा अभी मैं छोड़ देती हूँ, बाकी का और काम कर लेती हूँ जितना भी मेरे को करना है। एक एक करके पहले दे देती हूँ मैं पौधों में पानी। ज़्यादा पानी मैं इनमें डालती नहीं, क्योंकि ना रोज़ पानी डलता है ना तो नीचे निकल जाता है फिर। और ये सॉक्स मैं अभी सुबह ढूंढ रही थी तो सॉक्स पड़ी हुई है यहाँ पे। तो गाइस पौधों में मैंने पानी दे दिया है, और पौधों में पानी देने के बाद फिर मैं जा रही हूँ नोनी जहाँ सोई हुई है ये वाला रूम कर देती हूँ क्लीन, क्योंकि यहाँ पे जो रात को ओढ़ने वाले कपड़े चादरें वगैरह पड़ी हुई हैं उनको समेट के रख देती हूँ। और फिर मैं जा रही हूँ सीधा किचन का काम करने के लिए।
तो आज मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि मंदिर की भी क्लीनिंग करूँगी और साथ में किचन की भी क्लीनिंग करूँगी। तो सबसे पहले एक एक रूम करके दोनों साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। नोनी अभी सोई हुई तो फटाफट से निपटा लेती हूँ मैं अपना काम, क्योंकि जब ये उठ जाएगी ना तो मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती है और मेरे को काम एक्स्ट्रा बढ़ा और देती है। तो ये भी थोड़ी देर में उठने ही वाली है। सो के उठ गई है। नोनी के लिए बनाया मैंने बनाना शेक और ये रही मेरी नोनी गंजी बच्ची। अभी सबसे पहले की है इसने अपनी माँ से बात, और बात करने के बाद अभी पिएगी बनाना शेक, उसके बाद फिर नहाएगी। ये चोट कहाँ लगवाई है आपने? ये चोट कहाँ लगवाई है? ये कहाँ लगवाई है ये चोट? हैं? कैसे गिरे थे? कैसे गिरे आप? शैतानी इतनी करते हो तो घर गिरोगे ही आप। तो गाइस सारा काम हो गया है फिनिश, सारी साफ सफाई भी हो गई है, सब कुछ काम हो गया फिनिश। और नोनी अभी कर रही है यहाँ पे शैतानी। ये भी नहा ली है और मैं भी नहा ली हूँ। नहाने के बाद आज हमने पूरे रूम को किया है पूरा क्लीन। और अभी जो टाइम हो गया है वो 2 बज गए हैं काम करते करते। मैं जस्ट अभी नहा के ही आई हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि नोनी ने भी थोड़ा बहुत ही दूध पिया था और अब मैं इसको दूध पिला देती हूँ। ये चेन छोड़ो, टूट जाएगी छोड़ो। तो अब मैं भी खाना खा लेती हूँ और नोनी को भी कुछ खिला देती हूँ। और ये कितनी सुंदर लग रही है टंगी हुई, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। झुनझुन वाला नोनी तो मांग रही है सुबह से इसको। मेरे से बात मत करो आप, मेरे से बात मत करो। ये देखो इसका गुस्सा करना देख लो। अब खड़ी लेट जाती है फरस पे। लेटे रहो, आज मैं भी नहीं उठाऊंगी आपको। आज यहाँ पापा है ही नहीं, पापा गए हैं ऑफिस। आप दिखा लो गुस्सा जितना दिखाना है आपको। लेटे रहो, मैं नहीं उठाने वाली आज आपको। मैं नहीं उठाऊंगी, आप अपने आप ही उठोगे। उठ जाओ। मैं नहीं उठाने वाली, लेटे रहो आप। क्यों गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा किसको दिखा रहे हो आप? क्या चाहिए? चलो क्या चाहिए बताओ मुझे। चलो बताओ मुझे क्या चाहिए। क्या टैडी चाहिए? टैडी चाहिए? पहले बताओ ना, टैडी चाहिए? बेटा क्या चाहिए ये तो बोलो मुझे। टैडी चाहिए तो चलो देती हूँ। चलो नोनी के लिए मैंने बना के रखे हुए जमे और ये भी हो गए हैं ठंडे। चलो अब जमे खाएंगे। पानी की बोतल कहाँ है आपकी? पानी की बोतल लाओ। चलो उठाओ पानी की बोतल। ये खाना खाएंगे। ये रखा खाना टेबल पे यहाँ। को चाहिए हैंकी, क्योंकि 2 बज गए ना, खाना खा के ही सो गए। अब ये चोट कैसे लगवाई है आपने यहाँ पे? बात नहीं करनी? अच्छा, बहुत गुस्सा दिखाना आता है। बहुत गुस्सा दिखाना आ रहा है तेरे को? है बहुत गुस्सा दिखाना आ रहा है, दिखाते रहो। बैठो। मैं तो नहीं बैठ रही। मैं क्यों बैठूं? चलो बैठो तो फिर खाना खाओ। नहीं, यहाँ खाना रखा हुआ है और ये लग गई है अपने खेल में। बेटा खाना तो खा लो पहले। नहीं। क्यों? खाना तो खा लो। ये सो रहा है? सो रहा है ये? कोई बात नहीं, सो जाने दो आप इसको। क्या हो गया? क्या हुआ? सुला दो इसको, सुला दो। निन्नी करवा दो इसको। सो गया? तो गाइस नोनी तो अभी खेल रही है जब तक मैं खा लेती हूँ खाना, क्योंकि फिर मेरे को भी नींद आई हुई है। आज मैंने साफ सफाई करी है तो मैं भी थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। कपड़े धोऊंगी मैं, थोड़े से कपड़े हैं तो धोऊंगी मैं शाम को। 1 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर। और नोनी यहाँ पे कर रही है डांस, क्योंकि यहाँ पे मैंने सपना चौधरी के सॉन्ग्स चलाए हुए थे तो मैं अभी सॉन्ग्स को कर रही हूँ म्यूट, क्योंकि फिर यहाँ पे ना
मेरी वीडियो पे आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाता है अगर सॉन्ग्स हम लगा देते हैं, इसलिए मैं सॉन्ग्स को कर दूंगी म्यूट। मंदिर की भी पूरी मैंने सफाई कर दी है, इनके पर्दे वगैरह सब धो दिए हैं, अभी बस लड़ी लगानी बाकी है। मैं वेट कर रही हूँ भी पर्दे सूखने का, तो फिर मैं लगाऊंगी लड़ियाँ। अभी मैंने ना ऐसे ही ऑन करके रख दी है वो। और अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। जब मैं रास्ते से जा रही थी तो मैंने देखा एक छोटी सी लड़की ना, बहुत ही अच्छा मतलब सर्कस बोलते हैं या इसको कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ये बैलेंस बहुत अच्छे से बना रही थी। आते समय पर मैंने इसको पैसे दिए, मैंने किसी को पेटीएम किया, उससे मैंने कैश लेके उसको दिए, फिर हम आ गए थे घर पे। इसको गली में खेलने का रहता है, ये देखो। मंदिर भी अच्छे से क्लीन करके सबको बढ़िया से चमका के मैंने मंदिर में भी लड़ियाँ लगा दी है, और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो गाइस शाम के 6:30 बज गए हैं और अब हम कर लेते हैं पूजा। और पहले मैंने मंदिर पे पूरी लड़ियाँ वगैरह लगाई है, सारी पूरा साफ किया था, पर्दे वगैरह धोए। तो अभी हम करेंगे पूजा। चलो नानी पूजा करेंगे बेटा, पूजा करेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? पूजा हो गई? पूजा हो गई? लाओ तो माचिस मुझे दे दो। दे दो। नहीं नहीं, हाँ दे दो, लाओ दे दो बेटा। आप तो बहुत प्यारे बेटे हो, दे दो। देखो हैंकी रख रखा है, मैं दे दो जल्दी से। नो नहीं, हाँ और हमारा मंदिर भी अच्छे से जगमगा रहा है लड़ियाँ लगाने के बाद। तो गाइस खाना वाना बना के मैं अभी खड़ी हुई थी बालकनी पे, बस अभी खाना बाकी है, अभी खाया नहीं है, ननोनी ने खाया क्योंकि अभी इसको भी भूख नहीं है। और अभी हम लोग देख रहे थे बाहर, नूरी के पापा भी अभी आए नहीं है, ये भी कहीं गए हैं, मतलब अपने दोस्त वगैरह के पास गए हैं जो इनके बाहर हैं, उनको मिठाइयाँ देने के लिए गए हैं, क्योंकि कल हम लोग निकल जाएंगे गाँव और फिर मतलब मिलना नहीं हो पाएगा उनसे, तो इसीलिए वो आज ही गए हैं, धनतेरस के दिन ही उनको मिठाइयाँ देने के लिए गए हैं, तो आज उनको आने में हो जाएगा थोड़ा सा लेट। और कल हम निकलेंगे गांव में, कल शाम को हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि कल छोटी दीपावली है, तो कल शाम को हम निकलेंगे गांव में, क्योंकि कल इनका ऑफिस भी है, इनके ऑफिस में भी पार्टी है, तो कल सीधा हम ऑफिस से ही सीधा निकल जाएंगे गांव के लिए। तो अभी मेरे को करनी है पैकिंग, 1-2 घंटा लगेगा। अभी खाना वाना तो बन ही गया मेरा, और उसके बाद फिर नोनी को खाना वाना खिला के जो छोटा मोटा काम है वो निपटा के फिर मैं करूँगी अपनी पैकिंग। कुछ पैकिंग मैंने कर रखी है अपनी, मतलब मैंने अपनी पैकिंग कर रखी है, नोनी की पैकिंग करनी रहती है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है बच्चों के साथ कितना सारा सामान रहता है, जितना मर्जी रख लो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो सबसे पहले मैं इसके ही कपड़े रखूँ, क्योंकि हल्की फुल्की गाँव में ठंड भी है, और मतलब इसके दोनों तरह के कपड़े मुझे रखने पड़ेंगे गांव में, क्योंकि ठंड भी है और दिन में थोड़ी गर्मी भी होती है, तो दोनों तरह के मुझे इसके कपड़े रखने हैं। वैसे इसके मैंने कपड़े निकाल दिए थे। वैसे हमने ना एक बार भी अपनी मतलब यहाँ दिल्ली में एक बार भी अपनी दिवाली सेलिब्रेट नहीं की है, हम हर बार ना गाँव में ही जाते हैं, क्योंकि पास में ही है, 1-2-3 घंटे लगते हैं हमारे यहाँ से जाने में, तो इसलिए हम लोग ना गांव निकल जाते हैं यहाँ से सीधा। और वैसे भी अगर मान लो किसी फेस्टिवल पे हमारी छुट्टी भी होती है, मान लो मतलब जैसे जन्माष्टमी होती है या फिर शिवरात्रि वगैरह होती है, तो इस पे भी हम लोग चले जाते हैं गांव में।
सो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही। अभी मैं कर लेती हूँ पैकिंग, क्योंकि कल निकलना है गांव में और बहुत इंजॉय हो गया है बाहर खड़े होके, बहुत सारी चीज़ें मतलब मस्ती कर ली बाहर बहुत सारी नोनी के साथ। अब थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ काम, इसको खाना वाना भी खिला देती हूँ और अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। और फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा आपको गाँव में देखने के लिए कि हमने गाँव में अपनी दीपावली कैसे सेलिब्रेट की है। तो सो गाइज आप लोगों को एडवांस में हैप्पी दीपावली, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। ओके बाय बाय। सो अगेन हैप्पी दीपावली।